डोंट वरी, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप टेंशन ना लो, डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई टेंशन नहीं। बस आपको ट्वेल्थ उसी ईयर किया हो या ट्वेल्थ के 1 साल बाद भी कर सकते हो आप, डोंट वरी। उसके लिए हम हैं, उसके लिए हम हैं। एक फॉर्म डाल सकते हो, किसका डालोगे किसका नहीं डालोगे, ये सारी चीजें जब आपने इसमें रजिस्टर किया था ना, अवंती फेलो में जिस दिन रजिस्टर किया था आपने, वो सारी चीजें देख के ही हमने आपका एडमिशन लिया था। तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहो, आप नीट के लिए एलिजिबल हो, इसीलिए आपका एडमिशन लिया है हम लोगों ने। अदरवाइज अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो आपका एडमिशन ही नहीं होता। ठीक है मनीषा? मनीषा, आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज एक डिवाइस होती है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे बेस होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज याद है? यस सर। यस सर। यस सर। उसी के कंसेप्ट पे बेस होती है, और ये एक किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। या तो वायर किसी भी रेजिस्टेंस, जैसे मान लो कोई अननोन रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस तो हमें पता होगा, मान लो आयरन एल्यूमिनियम का बना हुआ है वायर, तो उसका रेजिस्टेंस हमें पता होगा। लेकिन अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस आपको दे दिया जाए, उसका अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये मीटर ब्रिज एक डिवाइस होती है, उसकी हेल्प से करते हैं। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या क्या होता है। इस टाइप के 3 प्लेट्स होती हैं, ये 3 प्लेट्स दिख रही हैं आपको, एक ये प्लेट है, एक ये है, तो एक ये है, ये तीनों प्लेट होती है। इनके बीच में ये नीचे से एक बैटरी लगी होती है, ये एक बैटरी लगी हुई है, और ये स्विच है, और ये आपका कंडक्टिंग वायर है। ये जो ए और बी के बीच में दिख रहा है, ये वायर है, और इसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बोलो या फिर 1 मीटर बोलो, इसीलिए हम इसको 1 मीटर की वजह से बोलते हैं मीटर ब्रिज। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे ये होता है आपका नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस होता है जिसे हम जो कि हमें पहले से पता होता है, जैसे 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, जो भी होगा हमें पहले से पता होगा। और ये सेकंड जो एक्स है, जो आपको एक्स दिख रहा है, ये है आपका अननोन रेजिस्टेंस, इसको हमें फाइंड करना है। अब कंसेप्ट क्या होता है इसमें, एक होता है गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जो कि आपके करंट का फ्लक्चुएशन बताती है। करंट की मेजर जो करती है ना, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन बताती है। जैसे आपने देखा होगा कि करंट को अगर हम, जैसे ये वायर है, जैसे चलो प्रोसेस बताता हूँ पूरा पहले। ये मान लो हमने बैटरी कनेक्ट की इससे, तो यहां से करंट फ्लो हुआ, यहां पे गया, यहां से इसके पास 2 रास्ते हैं, यहां से ऐसे गया, मान लो पहले यहां से गया ऐसे, रेजिस्टेंस इसमें फ्लो होके तो यहाँ पे पहुंचा। तो हमने क्या किया, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को इस वायर के ऊपर, ये जो ए बी वायर है ना, आगे पीछे का, तो देखो मान लो मैंने यहाँ पे किया, पहले मैंने इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे टिक किया, तो इसकी जो सुई होती है, ये मान लो थोड़ी सी इस साइड में डिफ्लेक्ट हुई, इस साइड में डिफ्लेक्ट हुई, मतलब करंट 1 एम्पियर है, मान लो 0 बीच में है, इस साइड में 1 है और इस साइड में -1 है, मान लो। फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर किया, थोड़ा सा इधर जाके किया, इधर जाके किया, तो सुई मान लो हो गई मेरी, पहले इस साइड में थी, फिर इस साइड में हो गई। तो क्या इन दोनों एरोस के बीच में ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस वजह सुई सीधी हो सकती है? यस सर। यस सर। तो उस पॉइंट को बोलते हैं हम नल पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? नल पॉइंट। वो पॉइंट जिस पे कि आपका करंट का फ्लो 0 हो जाए, करंट का फ्लो 0 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। अब हम देखते हैं, देखो ये जो वायर है, क्या इस वायर का भी एक रेजिस्टेंस होगा? एबी यस वायर सर। का, इस वायर का भी रेजिस्टेंस होगा ना। मान लो ये 100 मीटर है, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर, सॉरी, ये आपकी एबी जो लेंथ है, एल ए बी जो है आपकी, ये 100 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे वायर को रखा, मान लो इस ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कुछ मान लो आप एल सेंटीमीटर है, एल। तो क्या ये 100 जे और बी के बीच में 100 माइनस के एल होगी?
Yes. Yes, sir. अब आप इसको इसका मैं सर्किट बना के बताता हूँ। देखो, एक रेजिस्टेंस ये है, वो एक रेजिस्टेंस ये हो गया एल, ए और जे के बीच में, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो देखो, यहाँ से सेम पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहे हैं। एक रेजिस्टेंस आपका ये आर बी हो गया, जो आर बी है। एक रेजिस्टेंस आपका हो गया ये वाला, कौन सा है ये? ए जे, ए जे वाला। क्या यहां से ये बीच में गैल्वेनोमीटर है? Yes, sir. ये गैल्वेनोमीटर है आपका। ये गैल्वेनोमीटर आके यहाँ पे कनेक्ट है। तो फिर से एक और रजिस्टर है जो कि एक्स दिया हुआ है। एक्स मतलब अननोन है, जो हमें निकालना है। ये आपका एक्स रेजिस्टेंस हो गया, और ये फिर से जाके कनेक्ट हुआ है। ये हमारा रेजिस्टेंस होगा कौन सा? जे और बी के बीच में। और यहां से आपकी क्या है? एक बैटरी कनेक्ट। ये सर्किट, ये जो आपको दिख रहा है ना कंस्ट्रक्शन, ये एक्चुअली में इसका फाइनल ये है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब ये क्या है? Yes. आपका गैल्वेनोमीटर। हम इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से वो पॉइंट निकालते हैं, वो पॉइंट निकालते हैं जिस पे कि करंट फ्लो होना बंद हो जाए, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। इसमें डिफ्लेक्शन आपका जीरो हो जाए। अब देखो, इसमें क्या होता था एक्चुअली में? इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। मान लो ये एल है, ये 100 माइनस एल जो मैंने लिख दिया है, इसको हटा दूं, नहीं वो अंदर का नहीं दिखेगा। ये लेंथ आपकी 100 माइनस एल हो गई, ये आपकी हो गई एल। अब देखो, इसमें होता क्या है? वन गैल्वेनोमीटर करंट मेड जीरो बाय एडजस्टिंग द जॉकी। देखो, ये जो इसको बोलते हैं ना, जो एरो जो है, एरो, इसको हम जॉकी बोलते हैं। जॉकी मतलब इसको स्लाइड कर सकते हैं इधर उधर। इसको स्लाइड करके हमें वो पॉइंट ढूंढना होता है, और इस पे लगा होता है एक स्केल। स्केल लगा होता है, जैसे कि बोल सकते हो आप कि ये कोई स्केल है। ये कोई स्केल है जिसपे मार्किंग है, ऐसे ऐसे करके मार्किंग है इसमें। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है यहाँ पे, इस पे मार्किंग है। तो मान लो यहाँ पे हुआ, तो क्या मैं ये डिस्टेंस तो पता कर सकता हूँ ना, कि यहाँ पे मान लो 50 सेंटीमीटर है, और इधर भी 50 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस तो हम आंखों से देखेंगे ना, कि स्केल पे कितनी डिस्टेंस पे, ए पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे या बी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। ये तो देख सकते हैं ना। Yes, sir. गैल्वेनोमीटर को आगे पीछे स्लाइड करते हैं। तो देखो, यहां से होता क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट, क्या आपका आर अपॉन एक्स इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस होगा। या फिर आपको ये अगर व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट ही देखना है, तो देखो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है। Yes, sir. yes, तो आप sir. यहाँ से फाइनल कंसेप्ट आप ये याद रखो, इसको सब कुछ भूल जाओ। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये वाला रेजिस्टेंस, ये जो गैल्वेनोमीटर है, लेफ्ट वाला लो, राइट वाले लो, यानी कि आर बी अपॉन ए जे, आर बी अपॉन ए जे इक्वल टू एक्स अपॉन जे बी। ये आपको याद रखना है। आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना है इसका, ना फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, बस आपका सीधा हो जाएगा। ये आपको बहुत मेथड तरीके से दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है क्योंकि आपके बोर्ड भी देना है ना आपको, इसलिए। जैसे ये वाला कंसेप्ट मैंने लिखा है कि आर अपॉन एल, इसको आर मानना है। ये आर अपॉन एल, ये वाली लेंथ एल है ना, आर अपॉन एल इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस के एल। आर अपॉन एल इक्वल टू एक्स अपॉन 100 माइनस के एल। बस इसी से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसी से सारे क्वेश्चन है क्लियर हुआ। ये मीटर ब्रिज पहले क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, इंस्ट्रक्शन sir. क्लियर हुआ। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करके बताओ जरा। ये क्वेश्चन है आपका 2 क्रेडिट के लिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। करो जरा फास्ट, कौन करता है?
जरूरी नहीं कि लेफ्ट वाला ही अननोन हो या वही अननोन हो, डायग्राम बेस बदल बदल के देगा एग्जाम, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं नहीं भटकोगे, ये गारंटेड है। जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, लेफ्ट वाले लो, राइट वाले तो खत्म कहानी, मीटर ब्रिज क्लियर। हाँ पिंकू 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 1.3 4.3 सर 1.3 ओके। पिंकू का हो गई है। क्या क्या हो रहा है बेटा? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई है, मैं दोबारा लेफ्ट करके ज्वाइन करती हूँ। ओके ओके। पिंकू आपका 1.3 आ रहा है। मनीषा, मनीषा आपकी वॉइस नहीं आ रही पहले में। हर्ष आप बताओ। सर 2 ओम आया। 2 ओम आया। पिंकू का 1.3 आया है, हर्ष का 2 ओम आया है। और राजकुमारी, सर 2 ओम। मनीषा, मानसी, सर 2 ओम। नियति सर 1.3 ओम। 1.3, गुंजन सर 2 ओम। 2 ओम। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है। देखो यहां से आप सिंपल, आपको क्या करना था, व्हीट स्टोन ब्रिज, या तो इसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोल दिया है, या इसको कभी कभी व्हीट स्टोन ब्रिज भी बोलता है, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे ही होता है। इसको मीटर ब्रिज भी बोल देता है, मीटर ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज बोले चाहे मीटर ब्रिज बोले, बात एक ही है। बैलेंस है, फिगर इज बैलेंस व्हेन यूनिफॉर्म स्लाइड वायर ए बी, यानी कि इसको ए बी वायर पे स्लाइड कर रहा है। ए बी डिवाइडेड एज शोन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू पूछी है उसने, तो हमें सिंपल आपने व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट बताया था कि क्या होगा, लेफ्ट वाले तो एक्स अपॉन x by l is equal to n एक्स by m। बाई एल इक्वल टू एन बाई एम, होगा कि नहीं? यस Yes सर। sir। यस सर। एक्स आपको निकालना है, एल आपको कितना है 40 है, 40 एन आपको 3 है, और 3 by 60। एम का है 60 है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे कि x आएगा आपका 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि x इक्वल टू 2 ओम। जैसा कि आंसर दिया था सबसे पहले हर्ष ने, आई थिंक हर्ष ने दिया था ना शायद 2। yes sir। हर्ष के 2 CR हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये है आपके लिए 4 क्रेडिट्स के लिए। ये आपके लिए 4 क्रेडिट्स के लिए है। सॉल्व इट एंड आंसर इट। शो हो रहा है यहाँ पे, स्क्रीन फ्रीज हो जा रही है बार बार। बाकी लोगों की भी हो रही है क्या स्क्रीन फ्रीज? नो नो सर। तो शीतल, हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो। मैंने सबकी हैंड, शालिनी, शालिनी, पिंकू, पिंकू ऑटोमोबाइल, क्या आंसर है आपका? सर ऑप्शन आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। ये है कौशल्या, यस सर। क्या ऑप्शन है, आंसर क्या है आपका? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है। मानसी, सर ऑप्शन ए 1 into 10 raised to 4 pi ऑप्शन d square। ए है, ओके। और हर्ष, सर हर्ष ऑप्शन a 1.0 into 10 to the power ऑप्शन minus 1 ए। meter। सोनिया चौधरी, सर ऑप्शन ए। नामिका, सर ऑप्शन ए। आरती, सर ऑप्शन ए। ओके। ज्यादातर लोगों का ऑप्शन ए ही आया है, तो मैं मान लेता हूँ आप सब लोग कह रहे हो तो शायद ऑप्शन ए ही सही हो। देखो इसमें क्या है, अ मीटर रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन अ लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज सिंपली आपको इजीली ऐसे ही बना देते हैं कि ये कैसे था। ये मान लो ये बीच वाला, ये वाला कनेक्शन, और ये आपका वायर हो गया। यहाँ से मान लो कोई बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पे स्विच कनेक्ट है,
ठीक है, यहां से कोई गैल्वेनोमीटर, यही था। यस सर। Yes. उसने बोला है कि Yes, sir. लेफ्ट गैप में आपका 10 ओम रेजिस्टेंस लगाया है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया है इसने 10 ओम का, यही है। और इन राइट गैप एट डिवाइडेड 2:3 रेशियो, देखो 2:3 रेशियो में डिवाइडेड है, यानी कि जब यहाँ पे मान लो कोई x है, कोई x ही मान लो, यहाँ पर 2:3 रेशियो में डिवाइड है। मान लो ये है आपका क्या 2 और ये है 3, या फिर सर 3 इधर नहीं करेंगे। 3 इधर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल 3:2 रेशियो में, 3:2 रेशियो में डिवाइडेड है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपली सॉल्व करना है आपको। क्या पूछा है इसने? इफ द लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, इसने लेंथ भी दे दिया, टोटल लेंथ दे दिया है। द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर विल, अब उसने पूछा है कि वो लेंथ बताओ जो रेजिस्टेंस की 1 ओम पे होगी, यानी कि 1 ओम जो रेजिस्टेंस होगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो पहले क्या हमें टोटल वायर की लेंथ हमें पता है 1.5 मीटर है, तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस पता चल जाए तो बात बन जाएगी। Yes, sir. यस तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा? ये 3:2 मैंने सही लिखा है, 3:2 रेशियो। Yes, sir. 10/3 इक्वल टू क्या आएगा? x/2। X upon X by 2. तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू क्या आएगा? 20/3. नहीं 20 upon ये 3. हमने गलत कर लिया। ये रेशियो उसने क्या फिर किया? यहाँ पे 3/2 into 10. राइट गैप एट पॉइंट विच डिवाइड ब्रिज, ये 10 इधर आएगा, x इधर आएगा, ये गलत कर लिया हमने। ये 10 आएगा आपका इधर, ये x आएगा इधर। अब बात बनेगी, अब सही होगा कि आपका, और ये क्या है x1 x2 मान लो, चलो इनको, इसको मान लो आप x1, अरे यार ऐसे ही रहने दो, क्या फर्क पड़ा। अब लिखो जरा, अब करो। किसने किया है वैसे आंसर, ये बताओ पहले मुझे। सबसे पहले हर्ष ने किया था ना? 15 आ जाएगा। हैं? 15 सर आएगा. पिंकू ने किया पहले। पिंकू बताओ कैसे किया था? हाँ 15 आएगा, ये मुझे पता है। सर मैं ये सर हैं? हाँ, चीटिंग किया गया किसी कहीं से? नो सर। हैं? देखो यहाँ से, अब देखो x/3 x/3 is equal to 10/2. इक्वल टू 10/2। यहाँ से सॉल्व करो। अब सिंपली आपको सॉल्व करना था ना। x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू क्या आएगा? ये 10 into 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 15 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, 15 ओम आ रहा है। अब देखो लेंथ क्या है, लेंथ कितनी थी? 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर का 1.5 मीटर का कितना रेजिस्टेंस है? 15 ओम। 15. तो अगर मुझे 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 1 ओम के लिए लेंथ चाहिए, 1 ओम के लिए कितने? 1.5 मीटर है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 मीटर के लिए 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितना वो चाहिए होगा मुझे? 1 ओम रेजिस्टेंस 1.5. क्या 1.5 डिवाइडेड बाई 15 होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो कितना आएगा? Yes, 0.1 0.1 कितना? meter. 0.1 मीटर। या फिर मैं बोल दूं इसको 1 into 1.0 into 10 to the power minus के 1 मीटर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? देखो मैंने आपकी जो एक पिंकू, सबसे पहले पिंकू ने आंसर किया था ना ये। Yes, sir. जब मैं yes. स्टार्टिंग में मैंने जब उल्टे लिखे थे 10 और x, तो पिंकू ने बताया ही नहीं था। ईमानदारी से किया करो क्वेश्चन, विथ ऑनेस्टी किया करो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप या तो सर्च करके या कैसे भी करके अगर आप चीटिंग से कर दोगे तो मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। नीट का एग्जाम आप लोग दोगे, मैं नहीं देने वाला है नीट का एग्जाम। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir.
इसीलिए आप थोड़ा सा Yes, sir. थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखाया करो, ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस होती है जो कि आपके कई कामों में यूज होती है, जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने के लिए यूज होती है। ये आपकी कई इसके यूज भी बताऊंगा मैं, चलो सारे के सारे यूज बताऊंगा। पहले पोटेंशियोमीटर क्या होता है हम ये देखते हैं। देखो, पोटेंशियोमीटर का एक सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है एक्चुअली में, कि ये जो वायर दिख रहा है ना, जैसे ये एक वायर को, ये जो आपको ये दिख रहा है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए हमने इसको मोड़ के लगाया है। ये एक्चुअली एक स्ट्रेट वायर, जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना उनमें एज अ स्ट्रेट वायर शो कराएगा ये। तो इसमें इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो जरा। देखो, इसमें क्या होता है कि एक बैटरी कनेक्ट होती है, बैटरी से वो करंट जाती है। इसमें भी गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें भी सेम गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें भी ऐसे ही स्लाइड करते हैं। अब ये जो वायर है ना, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो देखो, अगर मान लो इस वायर की लेंथ है 4 मीटर, है ना, तो क्या मुझे, अगर मैं मीटर ब्रिज की तरह लगाऊंगा तो 4 मीटर की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. मतलब डिवाइस ही हो गया, तीन जन लेके चल रहे हैं डिवाइस को, बहुत लंबी हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? Yes, sir. सर वोल्ट तो जब गैल्वेनोमीटर का है इसमें? क्या बेटा, गैल्वेनोमीटर आएगा कल की क्लास में आएगा, वो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कन्वर्जन होगी ना उसके, Yes, है कि sir. नहीं? Yes, sir. तो वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, पहले पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं। Yes, sir. तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, ये एक पोटेंशियल ग्रेडियंट पे काम करता है। ये V इक्वल टू IR के कंसेप्ट पे काम करता है, V इक्वल टू IR। अब देख होता क्या है इसमें, जैसे मान लो ये इस बैटरी से करंट गया, यहाँ पे करंट गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस ये जो आपको जो गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है ना, ये वाला, इसकी हेल्प, जैसे हमने एमीटर में उसमें देखा था ना मीटर ब्रिज में, ऐसे ही इस पे भी डिफ्लेक्शन 0 लाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? डिफ्लेक्शन 0 लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही नल पॉइंट अगर हमें मिल जाता है, जैसे ही हमें नल पॉइंट मिल जाता है, तो हम इसमें वही वाला कंसेप्ट लगाते हैं, V इक्वल टू IR वाले कंसेप्ट। देखो जरा बताता हूँ पूरा कंसेप्ट क्या होता है। देखो, V इक्वल टू IR वाले से, ये एक्चुअली में इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तब समझ में आएगा एकदम परफेक्ट तरीके से। तो आप अभी हिंट के लिए देख लो कि जब V इक्वल टू IR वाले कंसेप्ट यूज करता है, तो देखो R को हम क्या, R का फॉर्मूला हम पढ़े थे कि नहीं? R का फॉर्मूला रो L अपॉन A, फॉर्मूला पढ़े थे। Yes, sir. अब देखो, ये जो वायर है, क्या इस वायर के लिए रो कांस्टेंट होगा? Yes, sir. वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये वायर जो है सेम एरिया का है, कांस्टेंट एरिया है का है, तो क्या ए भी कांस्टेंट होगा और रो भी कांस्टेंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब आई जितना करंट ये बैटरी फ्लो करा सकती है, वो करंट भी कांस्टेंट हो गया। तो हमारा क्या बचा? एल बचा। क्या बचा? एल बचा। तो एल क्या होगा? एल देखो, एल क्या होगा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसमें मीटर ब्रिज में, कि कितनी लेंथ पे आपका डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर में है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 पे आ रहा। क्या वो जो डिफ्लेक्शन है वो लेंथ पे ही डिपेंड करेगा? भाई देखो, जो रेजिस्टेंस हमने लगाया, जो रेजिस्टेंस हमारा लगा हुआ है, क्या उसका डिफ्लेक्शन उस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? वायर के, जैसे अभी इस वाले में क्या डिपेंड कर रहा है, इस वाले में इस गैल्वेनोमीटर को जब हम आगे पीछे ले जा रहे थे, इसको, तो क्या इस वायर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा था? इस वायर के रेजिस्टेंस पे। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। Yes, sir. आप कट के कैसे आ रही है? सभी लोगों को आ रही है कट के? No, No, sir. No, sir. नो सर। कुछ लोगों को कट के आ रही है। मुझे कंफर्मेशन दो, सबको आ रही है या कुछ ही लोगों को कट के आ रही है? तो अब ठीक है, पहले कट के आ रही थी। पहले कट के आ रही थी, अब ठीक है। ओके, चलो ठीक होनी चाहिए बस। सिमिलरली हम इसमें भी मेथड लगाते हैं कि देखो, एक
एक आध क्वेश्चन में मैंने शायद इसका एक सिंपल डायग्राम भी दिया होगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होती है ना, करंट फ्लो जैसे ही होती है इसमें, तो देखो करंट जब फ्लो होगी तो इस वाले में ये जहां पे सेटिस्फाई हो जाएगा, जहां पे भी ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, उसी से हम लोग कंसेप्ट निकालेंगे, उसी से हम कंसेप्ट निकालेंगे। एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इसमें इस वायर की वजह से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है पर यूनिट लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्विवेलेंट पे कब आएगा, कब इसमें करंट फ्लो होना बंद होगा, कब करंट फ्लो होना बंद होगा इसमें, ये बताऊंगा। मान लो यहां से जो पोटेंशियल है, क्या ये उसी पोटेंशियल ड्रॉप इसकी लेंथ ड्रॉप करा देगी तभी इसमें करंट फ्लो होना बंद होगा? सर फिर से रिपीट करना। यहां से करंट जा रहा है, मान लो यहां से करंट जब जा रहा है तो इस गैल्वेनोमीटर, मान लो करंट, ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सिर्फ फ्लक्चुएशन देखता है बस, करंट नहीं बताता। बहुत छोटे करंट के लिए यूज होता है, बहुत ही स्मॉल करंट के लिए। तो इस गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर नहीं दिया? नहीं गैल्वेनोमीटर लगाते हैं यहाँ, गैल्वेनोमीटर होता है, वोल्ट मीटर नहीं होता। वोल्टेज है यहाँ पे, वोल्टेज बता, ये वोल्टेज ड्रॉप को जीरो देखता है ना, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप देखना चाहते हैं कि कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले मुझे। कंफ्यूजन हो रही है ना? मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्लियर हुआ था आपको? इस डायग्राम में आपको कंफ्यूजन हो रही है। मैं एक सिंपल कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन होगा इसमें। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस ये आपका पोटेंशियोमीटर ही है। ये जो लेंथ है ना, ये एसी जो लेंथ है, एसी लेंथ को आपको ऐसे बना दिया। ये जो वायर की लेंथ है, यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ एसी है। ये जो, इसीलिए वो थोड़ा सा वो दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रहा है ना, वो एक्चुअली में इस लेंथ को ऐसे दिखाया है। कंस्ट्रक्शन यही है, सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन। तो हमें एक्चुअली क्या देखना होता है कि मान लो यहां से करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो यहां से जब इस वायर में करंट फ्लो हो रही होगी तो ये हमारा क्या है, ये जॉकी है, ये आपका जॉकी है, और यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है। अच्छा एक बात बताओ, इस जॉकी को, ये 1.5 वोल्ट है, तो क्या इस रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा? ये जो वायर है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान लो किस लेंथ पे जाके क्या इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 1.5 के इक्वल हो जाएगा, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में ये जो जॉकी है उसमें करंट का डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा? यस सर। करंट कब फ्लो होती है, करंट कब फ्लो होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब मान लो यहाँ पर ये जो वोल्ट है ना, ये प्राइमरी बैटरी बोलते हैं इसको, ये हमेशा इस बैटरी सेकेंडरी बैटरी से बड़ी होनी चाहिए। देखो इस फिगर में आपको समझ में आ जाएगा, वो थोड़ा सा एक्चुअल फिगर था, ये एग्जाम में जो आता है वो ऐसे फिगर आता है, क्वेश्चन जो आता है। तो देखो यहाँ पे मैंने मान लो इस रेजिस्टेंस का, ये एसी का कुछ रेजिस्टेंस होगा पर यूनिट लेंथ, मान लो इसका 2 ओम पर मीटर लेंथ थी, 2 ओम पर मीटर। तो क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? होगा कि नहीं? इस एंड पे यहाँ पे 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट होगा, इस एंड पे 0 होगा। क्या इसके कहीं बीच में 1.5 वोल्ट आएगा? मान लो इस लेंथ पे 1.5 वोल्ट आया, तो 1.5 वोल्ट जो जिस पॉइंट पे आ जाएगा उसी पॉइंट पे जॉकी में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जिस पॉइंट पे जॉकी में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा उसी को हम बोलते हैं नल पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। देखो एक होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके बाद में देखो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है? देखो अभी ये जो फिगर है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है आपको कि इसमें डिवाइसेस ज्यादा लगा दिए, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये बैटरी लगाई हुई है। वो जो मैंने अभी फिगर दिखाया था वो सिंपल कंस्ट्रक्शन था उसका, और उसी टाइप के क्वेश्चन उसी टाइप में आते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कोई फिगर बनवाता है तो आप इस वाले को बनाओ, क्योंकि एक्चुअल में जो होता है ना वो ये वाला होता है।
और ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े वायर बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे वायर बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, इसीलिए उसको एज ए स्ट्रेट वायर दिखा देते हैं कि भाई ये स्ट्रेट वायर है, ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, वैसे काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. है? तो ये कंसेप्ट पे किस पे काम करता है? ओम्स लॉ वाले पे, V इक्वल टू IR वाले पे काम करता है। और मैंने आपको बताया, जैसा कि बताया कि जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इस वायर के अलोंग, इस वायर के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो जब इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप जो हमने सेकेंडरी वो लगाई थी बैटरी, उसके इक्वल हो जाता है, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? जीरो। जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है उसी को हम बोलते हैं नल पॉइंट। Null point. नल पॉइंट। null point. The potential difference across the length of uniform crossing proportional to its length। मैंने बताया लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे क्या आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा? पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप, अरे देखो पोटेंशियल ड्रॉप कब ज्यादा होगा? जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई वायर है, उसकी अगर लेंथ ज्यादा है तो क्या उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? Yes, sir. Yes, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा? Yes, हैं? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको इस फिगर से कंफ्यूजन थी, इसीलिए मैंने आपको ये वाला फिगर बताया। तो इस फिगर से कुछ समझ में आया आपको? Yes, sir. हमें देखना होता है कि इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। समझ में आया? अब जरा एक पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के बताओ यार इस क्वेश्चन के लिए। A potentiometer consists of a wire of length 4 मीटर की लेंथ है और उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। 10 ohm. और पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहा है? 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और कितना टोटल लेंथ है उसकी, वो उस रेशियो को हम बोलेंगे क्या? वोल्ट पर मीटर। सर ऑप्शन ऑप्शन सी 5। अच्छा एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला था पोटेंशियल ग्रेडियंट का? Sir, option A. P upon L. On L is equal to K. On L. पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था आपका पोटेंशियल अप्लाइड, कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया। यानी कि मान लो हमने पोटेंशियल V अप्लाई किया पर यूनिट लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी है, तो हमने अप्लाई कितना किया है? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ही अप्लाई किया है ना? Yes, sir. 2 वोल्ट हमने अप्लाई किया है। तो लेंथ कितनी है आपकी? 4 मीटर। तो कितना आएगा? 0.5 वोल्ट पर मीटर। देखो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, आप कभी क्या देखा करो, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लो कभी कभी क्या होता है फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप यूनिट देखो, सबकी यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, कि नहीं? yes, sir. अब मुझे ही पता कि पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। मान लेते हैं एग्जाम में दिमाग से निकल गया, क्या होगा यार पोटेंशियल ग्रेडियंट, याद नहीं आ रहा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आप यूनिट देखो, वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट आपको यही दिया हुआ है, वोल्ट ये है, मीटर ये है। तो वोल्ट पर मीटर कैसे आ सकता है? क्या मैं 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4 मीटर कर दूं तो क्या मेरा वोल्ट पर मीटर यूनिट आ जाएगी? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी sir. फॉर्मूला याद नहीं है तब भी आंसर आ जाता है। तो ऐसे भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश किया करो कि अगर फॉर्मूला कंसेप्ट कुछ भी याद नहीं आ रहा तब भी यूनिट से खेलने की कोशिश। यूनिट से कभी कभी आंसर से, क्वेश्चन से आंसर नहीं आ रहा होता ना, तो आंसर से क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन से पता चल जाता है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन करेक्ट हो, गारंटेड। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जरा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। वहां से कंफ्यूजन, थोड़ा सा हैवी फिगर है ना, इसलिए सबको कंफ्यूजन रही उसमें, क्योंकि यहाँ से समझ में आ जाएगा पक्का। आपको टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर एसी वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये निकालना है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है उनसे, तब जाके थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है।
हिंट दिया है मैंने। देखो रेजिस्टेंस एसी वायर का दिया हुआ है टोटल 2 ओम, 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है एसी वायर का। सर एक बार और समझा दोगे आप? बेटा अब ट्राई करो, मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। आप एक बार ट्राई करो, गलत करो भले, अगर नहीं आ रहा समझ में तो फिर बताओ मुझे। आप पहले एक काम करो, एसी बोल्ट, एसी जो वायर है ना उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने की कोशिश करो। कैसे निकालोगे पोटेंशियल ड्रॉप? नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं बताता हूँ। देखो एक बात बताओ, ये क्या है? 5 वोल्ट बैटरी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. 5 वोल्ट बैटरी से करंट जो जा रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। इस वायर का, इस वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। पहले इसको भूल जाओ, नीचे वाले को भूल जाओ। 2 ओम है तो क्या ये रेजिस्टेंस 4 ओम और 2 ओम सीरीज में होंगे? Yes, sir. Yes, sir. पहले Yes, मैंने sir. आर Yes, sir. टोटल निकाल लिया, आर टोटल निकाल लिया मैंने। 4 + 2 यानी कि 6 ओम। 5 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम रेजिस्टेंस है टोटल, तो मेरा करंट कितना होगा? आई कितना होगा? क्या मेरा V अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा? कितना आएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट? V क्या है आपका? 5, Sir, आर इक्विवेलेंट कितना? 6, यानी कि 5/6 एम्पियर। हाँ बेटा कुछ कहना चाह रहे थे आप? अब मुझे No, sir. हाँ हाँ बताओ। अब मुझे चाहिए क्या, इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ये चाहिए मेनली। मेनली हमें चाहिए क्या, इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? क्या ये पूरा, देखो जब यहाँ पे हमने क्या किया, इससे क्या किया है, ये जो है हमारा जॉकी, जॉकी
जॉकी क्या करता है, जीरो करंट डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो जॉकी में तो इस वाले में तो करंट हम जीरो मान के चलेंगे, इस वाले में तो आपका करंट आपका जीरो होगा, इस वाले में जीरो करंट होगा, तो पूरा करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ पे फ्लो होके फिर ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो क्या इस वाले में पूरा करंट 5/6 वोल्ट एम्पियर जाएगा? यस सर। Yes, sir. 5/6 एम्पियर ऐसे जाएगा, और इसका वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम। क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सके हम? यस सर। Yes, sir. Yes. Sir. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, वायर के अक्रॉस कैसे निकालेंगे? वी वायर इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यस सर। आई क्या है Yes, आपका sir. 5/6, आर क्या है आपका 2 ओम, है कि नहीं 2 ओम, Yes, sir. सर। है ना? तो क्या आ जाएगा 3. 5/3 वोल्ट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले से ही, क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैंने हाई लेवल का क्वेश्चन ले लिया था। तो होता क्या है, आप कभी ये वायर नहीं दिया होता, ये अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो आप सिंपली आपका 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप एसी के बीच में मान लो। चलो मैं एक और क्वेश्चन करवा दूंगा इसके बाद में, सिंपल वाला थोड़ा सा, ठीक है? ये समझ में आ गया कि वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 5/3। Yes, sir. Yes, sir. आ गया। अब देखो वायर के अक्रॉस 5/3 का ड्रॉप हुआ है, तो मैं कितनी लेंथ लूं, एल की कितनी लेंथ लूं कि जिसके अक्रॉस 5/3 पोटेंशियल ड्रॉप आपका, ये इसको पोटेंशियल ड्रॉप ये है 5/3, तो पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? पोटेंशियल ड्रॉप जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं ना, यस अरे सर। पोटेंशियल ग्रेडियंट, Yes. Yes, पोटेंशियल sir. ग्रेडियंट। Yes. क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 5/3 हो रहा है, 5.3। और लेंथ कितनी है, लेंथ Upon कितनी है L. वायर की, 100 Length कितनी है? centimeter, 100? 1 meter. 1 meter. ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ वोल्ट पर मीटर। ये आपका क्या हुआ, वोल्ट पर Sir, मीटर। 100 तो आपने सेंटीमीटर में नहीं लिया. हाँ, चलो मीटर में ले लेते हैं, 0.1 कर लो, 0.1। ये आपका क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ये समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर आपका ये आ गया। अब आपको ये निकालना है कि किस लेंथ पे जीरो होगा। तो क्या मैं एल लेंथ के लिए अगर निकालूं, फॉर एल लेंथ, तो क्या मेरा 5/3 इंटू 0.1 इंटू एल इक्वल टू क्या होगा, इसमें करंट आना कब जीरो होगा, तब इस पोटेंशियल के इक्वल इस वायर का पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्या Yes, sir. इसको 1.5 के इक्वल लिख सकता हूँ, लिख यस सकता हूँ सर। कि नहीं? अब इसको Sir. जरा सॉल्व करो, इसको जरा सॉल्व करो, कैसे क्या आएगा, एल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ Sir. से? हाँ बताओ। सर लेंथ 1 मीटर नहीं है, लेंथ Yes, sir. 1 मीटर। 1 सॉरी 1 मीटर है, वो 0.1 कर दिया, 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है। अब आप देखो जरा कि 1 मीटर है, तो इसको 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा आपका, 0.9, Sir, Yes, 0.9. Yes, sir. 0.9 approx. 0.9 मीटर आ रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, मैं आपके लिए, आपको थोड़ा सा वो हिल गया है मुझे लग रहा है कंसेप्ट, ये समझ के थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन दे दिया। तो मैं आपको एक इजी सा क्वेश्चन लेता हूँ खुद से बना के, जस्ट वेट, इससे पहले लेते हैं एक पेज, देखो मान लो कि इसी वाले मीटर ब्रिज को बना लेते हैं, सिंपल वाला, कि ये 5 वोल्ट है, इसी को सिंपल इसी वाले को ले लेते हैं, 5 वोल्ट है। इस 4 ओम रजिस्टर नहीं है, लेकिन इस बार इसमें, चलो इस बार हमने क्या किया, 4 ओम रजिस्टर नहीं है, सिंपल वायर से कनेक्ट है, ये वाला वायर है एसी, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है एक, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और जॉकी है, ये आपका गैल्वेनोमीटर। अब इस एसी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा मुझे बताओ। अब एसी के अक्रॉस 5 वोल्ट ही होगा। अब आपको सिंपल, आपको एसी आपकी कितनी 100 सेंटीमीटर है या फिर 1 मीटर,
ये मान लो L है, तो ये कितनी होगी 1 माइनस एल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको याद रखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC क्या होगा आपका 5 वोल्ट, डायरेक्टली 5 5 वोल्ट हो volt. जाएगा, क्योंकि आपकी करंट जो आ रही है ना, यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से करंट आने के बाद में ये 1.5 वोल्ट है मान लो, ये इस वायर से ही करंट सीधे निकल जा रहा है। ये सर्किट नीचे वाले सर्किट से कोई मतलब ही नहीं है, इसको ऊपर वाले में करंट फ्लो होती रहेगी। अब जब यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है इस वायर के थ्रू, वो 5 वोल्ट हो गया, क्योंकि बीच में कुछ भी है ही नहीं, कोई और रेजिस्टेंस है ही नहीं, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। अब ये जॉकी कहाँ पे जाके बैलेंस होगा कि करंट जीरो हो जाए। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना ड्रॉप होगा भाई, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना, अगर टोटल वायर में 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, वो टोटल वायर में 1 मीटर में 5 वोल्ट हो रहा है, या फिर बोल रहे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर में अगर आपका 5 वोल्ट हो रहा है, तो मान लो कुछ सेंटीमीटर में अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 500. पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल के मान लेता हूं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा कि 5 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, यही होगा कि नहीं। Yes. अब मुझे L की वैल्यू चाहिए, मुझे L की वैल्यू चाहिए, मान लो ये मुझे L की वैल्यू अगर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जैसा कि हमने देखा था कि देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरा ये है, ये टोटल हो रहा था, अगर मुझे L लेंथ के लिए निकालना है, तो क्या मेरा 1.5 वोल्ट के लिए इक्वल होगा ये। Yes, sir. आपको Yes, sir. मेन चीज है इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना, मेन कंसेप्ट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आपने निकाल लिया, मतलब सब कुछ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल L की वैल्यू निकालनी है, अगर मीटर में निकालना है तो मीटर में निकाल सकते हो, 1.5 into 100 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका कट जाएगा 20 टाइम्स, तो आ जाएगा 3 मीटर, Sir, 30 सेंटीमीटर आएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, लेकिन ये वाला मैंने क्यों लिया था सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आपके दिमाग में ये लाना था मुझे कि एक्चुअली जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है हमें A और C के बीच में जो वायर होता है, उसके में पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और उसमें अगर लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ये जो एक्सटर्नल वेंट्री हमने लगाई है ना, उसके इक्वल होना चाहिए, तभी जाके वो कंडीशन होगी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल का अगर डिफरेंस नहीं होगा तभी ना डिफ्लेक्शन 0 होगा। Yes. अच्छा, आज की क्लास थोड़ी सी टफ लगी आपको, है ना। Yes, sir. Yes, sir. आज की क्लास थोड़ी सी टफ लगी, क्योंकि हो सकता है कि ये No, sir. गैल्वेनोमीटर में थोड़ा कंफ्यूजन रहे आपको, क्योंकि कंफ्यूजन इस कंस्ट्रक्शन से आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस यहाँ से ये जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब Yes, ये sir. टाइम को क्या ही करता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क में ही दे देता हूँ इसको ना, ये होमवर्क है आपके लिए। और कल आपको फिर करवाऊंगा मैं कंपैरिजन ऑफ EMF बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, कल ये कंपैरिजन करवाऊंगा। और ये जो वोल्टमीटर है ना, पोटेंशियोमीटर, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन रहे इसमें, कोई भी कंफ्यूजन, मैं इसको फिर से करवा दूंगा, कोई भी टेंशन नहीं लेने का। मैं कल इसको Yes, फिर से sir. एक्सप्लेन करूंगा आपको, पोटेंशियोमीटर को, इस पोटेंशियोमीटर को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का थोड़ा सा हैवी सा टॉपिक है ना, टाइम भी उतना रहता नहीं है इसके लिए, लेकिन हम कल जरूर करेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और डायग्राम समझा देना दोबारा। हाँ बिल्कुल समझा देंगे। और लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पोटेंशियोमीटर का या फिर मीटर गेज का कल, ठीक है। Yes, Yes. ओके देन, फिर हम एंड करते हैं क्लास को, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो नहीं पाएगा ये वाला सेल के कंपैरिजन वाला। वैसे है ये वही पोटेंशियोमीटर वाला ही है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, अलग अलग सेल को कनेक्ट करते हैं, फिर उनको डिस्कनेक्ट करते हैं, तब जाके हम चीजें देखते हैं, बस वही चीज है, सर। लेकिन हो जाएगा वो, कल करते हैं, फिर yes, sir. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Bye, sir. ओके बाय, बाय एवरीवन, बाय Thank you, sir. एवरीवन। Bye.
बाय एवरीवन। Let's